चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, हम लोग यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि आपको इंडक्टेंस निकालना है बेटा। इंडक्टेंस निकालना है पर फेज का फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ईसी वालों की क्लास ऑफलाइन चल तो रही है जो है, संदीप। ईसी वालों की क्लास ऑफलाइन चल तो रही है, जो कि आपके सब्जेक्ट नहीं रह गए थे। आपके इलाहाबाद में नहीं है क्या? ओके, ठीक है। 7 बजे क्लास होने के बाद एक बार आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी वालों का जो है। ठीक है, जो लोग घर पे हैं वी विल डिस्कस कि उनका क्या कर सकते हैं जो। ठीक है, चलिए। चलिए, फाइंड द इंडक्टेंस पर फेज ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूंगा। एक तो विदाउट बंडल्ड होगा, और एक बार हम लोग बंडल्ड कंडक्टर यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज सिंगल फेज 2 वायर लाइन होगी। एक बार सिंगल फेज 2 वायर लाइन पे आप क्या करेंगे, सॉलिड कंडक्टर्स यूज करेंगे। दैट इज फॉरवर्ड के लिए भी और आपका रिवर्स के लिए। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, सिंगल फेज 2 वायर लाइन पे आपका बंडल्ड कंडक्टर यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि बंडल्ड कंडक्टर यूज जब करते हैं तो इफेक्टिव रेडियस क्या होती है बेटा, दैट इज नथिंग बट द सेल्फ जीएमडी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, अगर सेल्फ जीएमडी आपका बढ़ जाएगा तो इंडक्टेंस पर फेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बंडल कंडक्टर में। और अगर इंडक्टेंस पर फेज कम हो जाएगा तो रिएक्टेंस पर फेज कम हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोरोना इफेक्ट भी आपका कम हो जाता है इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से। और अगर कोरोना इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कोरोना की वजह से जो बगल वाली लाइन होते हैं उसमें रेडियो इंटरफेरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारे सारे एडवांटेज है। नाउ इस सारे एडवांटेज को हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखे। पहला केस नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन में पहले बात करें केस नंबर 1। केस नंबर 1, विदाउट बंडल्ड कंडक्टर। विदाउट बंडल्ड कंडक्टर। विदाउट बंडल्ड कंडक्टर, बिना बंडल कंडक्टर के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कैसे लाइन कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, सिंगल फेज 2 वायर लाइन। सिंगल फेज 2 वायर लाइन में पर फेज इंडक्टेंस आपने निकाला था, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। दिस इज द फार्मूला यहां पर मैं बना रहा हूं। दिस इज नथिंग बट द सिंगल फेज 2 वायर लाइन। नाउ दिस इज नथिंग बट योर टावर। ये आपका टावर है। नाउ दिस इज द टू लाइन। दिस इज द फेज ए। सॉलिड कंडक्टर यूज कर रहे हैं, पहले हम लोग विदाउट बंडल यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों ही आपके फेज पे बंडल कंडक्टर नहीं यूज कर रहे, सॉलिड कंडक्टर यूज कर रहे हैं। नाउ दिस इज द सॉलिड कंडक्टर। दिस इज द फॉरवर्ड कंडक्टर। दिस इज द रिटर्न कंडक्टर। ठीक है, नाउ दिस इज द रिटर्न कंडक्टर, दिस इज द फेज ए। फेज ए का कंडक्टर है जिसको आप फॉरवर्ड कंडक्टर बोल सकते हैं, ये फेज बी का कंडक्टर है, इसको आप रिटर्न कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ रेडियस मान लेते हैं, ईच कंडक्टर की जो रेडियस है,
रेडियस इज आर, और आर की वैल्यू आपको दी है 1 सेंटीमीटर, और दोनों ही कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मेजर की जाती है। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज नथिंग बट द 2 मीटर, जिसको हम लोग म्यूचुअल जीएमडी बोलते थे। कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड कंडक्टर, दोनों फेज के कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम लोग म्यूचुअल बोल लेते हैं। सेल्फ क्या थी? इफेक्टिव रेडियस। ठीक है, चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोग बंडल कंडक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो निकाल रहे बेटा इंडक्टेंस पर फेज। जब निकालेंगे इंडक्टेंस पर फेज, दैट इज, आप चाहे फेज ए का निकालिए चाहे फेज बी का, इंडक्टेंस पर फेज, या फिर आप जो है फेज ए का इंडक्टेंस निकालिए चाहे फेज बी का, इंडक्टेंस ऑफ फेज ए लिख देते, इंडक्टेंस ऑफ फेज ए और इंडक्टेंस ऑफ फेज बी, दोनों इंडक्टेंस आपके बराबर होंगे। दैट इज इंडक्टेंस ऑफ फेज ए नथिंग बट इक्वल टू एल ए, और इंडक्टेंस ऑफ फेज बी इज नथिंग बट द, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल बी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल ए से। दोनों इंडक्टेंस कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। ये दोनों इंडक्टेंस आपके कैसे हैं? बराबर है। इनकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज एल ए is equal to LB. This is nothing but the inductance per phase. This is equal to mu naught divided by 2 pi. This is ln d by r dash. ठीक है, अब यहाँ देखो डिस्टेंस d क्या है? दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 2 मीटर, और r डैश क्या? इफेक्टिव रेडियस। और आप देखेंगे रेडियस सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो दोनों को या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। इतना हेनरी पर मीटर पर फेज, दिस इज द इंडक्टेंस फार्मूला। यार तुम लोग अपना कैमरा तो खोल लो यार। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट, चलो डी निकालते हैं। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर कितनी है बेटा? 2 मीटर है। और बेटा आर डैश का इफेक्टिव रेडियस, जिसकी वैल्यू 0.7788 आर। ठीक है, नाउ आर की वैल्यू आपको दी है 1 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 0.7788 इंटू 1 सेंटीमीटर, इफेक्टिव रेडियस आ जाएगा 0.7788 सेंटीमीटर। चलो इसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें सेंटीमीटर को, इसे 0.7788 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, चलो सारी वैल्यू आपके पास आ गई, सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो इंडक्टेंस पर फेज आ जाएगा। इंडक्टेंस पर फेज निकाल लेंगे विदाउट बंडल। इफेक्टिव रेडियस की वैल्यू बेटा ये है, इफेक्टिव रेडियस जब आप बंडल कंडक्टर यूज नहीं करें, दिस इज योर इफेक्टिव रेडियस, द इफेक्टिव रेडियस। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2 जैसे 0.00778 मीटर। दिस इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी कंपेयर करूंगा। इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सेल्फ जीएमडी एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल जीएमडी। म्यूचुअल जीएमडी, दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस। नाउ इंडक्टेंस पर फेज, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एल एन। डी की वैल्यू है बेटा 2 मीटर, इफेक्टिव रेडियस है 0.00778 मीटर। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7, 2 पाई से कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ln 2 डिवाइडेड बाय 0.00778।
और मेरे ख्याल से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.109 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ये आपका हेनरी पर मीटर में था। और इसको जब निकालेंगे 10⁻⁻7 को आप लिखेंगे 1 × 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 से मिली हेनरी पर किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द इंडक्टेंस पर फेज विदाउट बंडल। अब हम लोग बंडल कंडक्टर, दोनों फेज में बंडल कंडक्टर यूज कर रहे हैं, 2 का बंडल यूज कर रहे हैं, 2 का। हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। विदाउट बंडल दिस इज द इंडक्टेंस पर फेज। हो गया क्या? चलो चलिए विद बंडल्ड बात करते हैं। विद बंडल, अब मैं बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं। विद बंडल्ड कंडक्टर मैं इंडक्टेंस पर फेज निकाल रहा हूं। ठीक है, देखो दोनों फिगर मैं बगल बगल में बना रहा हूं। विदाउट बंडल ये फिगर था आपके पास। चलो दिस इज द फिगर, ये आपका विदाउट बंडल था। दिस इज द फिगर। दोनों फेज पे आपने बंडल कंडक्टर यूज नहीं किए। विदाउट बंडल्ड कंडक्टर। अब मैं दोनों फेज पे बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं, यहां भी बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं, यहां भी बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं। 2 का बंडल्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ फिगर देखिएगा। नाउ दिस इज द फिगर विद बंडल्ड कंडक्टर। और जब मैं बंडल्ड कंडक्टर यूज कर रहा हूं तो दोनों कंडक्टर के बीच की, बंडल्ड कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस 2 ही मीटर आएगी। म्यूचुअल जीएमडी चेंज नहीं करूंगा, इफेक्टिव रेडियस आप देखेंगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द पिक्चर, दिस इज योर टावर, दिस इज माई टावर, जो कि ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। नाउ दिस इज द क्रॉस आर्क, दिस इज योर क्रॉस आर्क। दिस इज योर फेज ए, दिस इज योर फेज बी। ठीक है, यहां पर आप 2 का बंडल यूज कर रहे हैं। 2 सब कंडक्टर आपके फेज ए पे होंगे। ठीक है,
दो सब कंडक्टर यहां होंगे और दो सब कंडक्टर यहां होंगे। दिस इज बंडल्ड ऑफ टू। फेज ए पे आप क्या कर रहे हैं, बंडल्ड ऑफ टू यूज कर रहे हैं। दिस इज बंडल्ड ऑफ टू, और फेज बी पे भी आप बंडल्ड ऑफ टू यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फेज ए पे जो सब कंडक्टर के नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए डैश और इसका नाम बी डैश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अभी भी आप देखेंगे फेज ए और फेज बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर ही मैं ले रहा हूं। हेलो, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है। ये बंडल कंडक्टर का सेंटर है, ये दूसरे बंडल कंडक्टर सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। नाउ दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द 2 मीटर। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से, ये पहले बंडल कंडक्टर का सेंटर है, ये दूसरे बंडल कंडक्टर का सेंटर है। ये कितना ले रहा हूं मैं, 2 मीटर ले रहा हूं। म्यूचुअल जीएमडी 2 ही मीटर आएगा। दोनों बंडल बंडल कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। म्यूचुअल जीएमडी जब निकालेंगे फेज ए का और फेज बी का दोनों बराबर आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, चलो दोनों बंडल कंडक्टर के, हेलो, फेज ए में मैंने 2 का बंडल लिया है, फेज बी में मैंने 2 का बंडल लिया है, और मैंने इन दोनों फेज ए के जो आपके दो बंडल कंडक्टर हैं, फिर सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द 0.25 मीटर। 0. 0.25 मीटर है ये डिस्टेंस, 0.25 मीटर है। तो अगर कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.125 मीटर और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 0.125 मीटर। ये हम निकालेंगे। अभी भी सब कंडक्टर की रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ आपके फेज बी के दोनों जो सब कंडक्टर हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है जैसे 0.25 मीटर। तो नाउ दिस डिस्टेंस and this distance 0.125 मीटर, 0.125 मीटर। और अभी भी सारे सब कंडक्टर की जो रेडियस है वो आपकी आर है, आर है, आर है, एंड दिस इज आर। और आर की वैल्यू है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जो सब कंडक्टर है सबकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। नाउ दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको कैलकुलेट कराने के लिए। मैंने दोनों फेज में 2 का बंडल यूज किया। अब इफेक्टिव रेडियस निकालना चाहूंगा फेज ए के बंडल कंडक्टर की। हेलो, इसकी इफेक्टिव रेडियस ये होगी जो कि बड़ी आएगी 1 सेंटीमीटर से।
इसकी इफेक्टिव रेडियस जिसको हम म्यूचुअल जीएमडी बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस, वो बड़ी आएगी। इसको पहले बना लीजिए तो मुझे बता दीजिएगा तो हम आगे बढ़े। चलो ये आपका फिगर है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिससे ये आपको क्लियरली दिखे। चलो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। फेज ए का इंडक्टेंस निकालेंगे, फेज बी का बंडल्ड में, ठीक है। चलो मैं निकालने जा रहा हूं इंडक्टेंस ऑफ फेज ए। फेज ए का इंडक्टेंस निकालने, अच्छे दोनों बंडल सेम है क्या? दोनों फेज के बंडल सेम है तो दोनों की इफेक्टिव रेडियस कैसी आएगी? बराबर आएगी। इफेक्टिव रेडियस मतलब सेल्फ जीएमडी दोनों की बराबर आएगी। म्यूचुअल जीएमडी भी दोनों की बराबर होती तो इंडक्टेंस दोनों के बराबर ही आएंगे, लेकिन मैं अलग अलग निकाल रहा हूं। चलो इंडक्टेंस ऑफ फेज ए, बंडल कंडक्टर में फॉर्मूला क्या होता है? पर फेज इंडक्टेंस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए, इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। इतना हेनरी पर मीटर पर फेज, यही आएगा फार्मूला। चलो निकालते, पहले सेल्फ जीएमडी निकाल रहे। फेज ए का सेल्फ जीएमडी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जीएमडी, या फिर इसको बोल रहे दिस इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ फेज ए बंडल्ड कंडक्टर। ठीक है, फेज ए पे जो बंडल करने उसकी इफेक्टिव रेडियस निकाल लेते। जरा मुझे बता, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। चलो अब जरा ध्यान से देखो, मैं फेज ए के बारे में बात कर रहा हूं और मैं आपका कल मैंने निकाला था दो के बंडल की, मैंने आपको सेल्फ जीएमडी निकालने का फार्मूला बताया था। कल फार्मूला आपने निकाला था, मैं आपको बता देता हूं। दो के बंडल का सेल्फ जीएमडी ये निकाला था, दिस इज द फार्मूला।
आप देखो रेडियस आपको मालूम है और दोनों सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या थी बेटा, एस। दोनों सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है बेटा, दोनों सब कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस दी है 0.25 मीटर। ये मीटर में दी है, ये रेडियस में दी है, एक ही में कन्वर्ट करेंगे। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट करना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, हमेशा। चलो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, दो सब कंडक्टर है फेज ए में, तो कितनी डिस्टेंस आएंगी, 2 का स्क्वायर, 4 डिस्टेंस आएंगी, ठीक है, 4 डिस्टेंस आने वाली है, 4 डिस्टेंस आने वाली है। हेलो, दो सब कंडक्टर है, पहले की खुद से डिस्टेंस, पहले की दूसरे से डिस्टेंस, ठीक है। फिर आपका दूसरे की पहले से डिस्टेंस और खुद से खुद की डिस्टेंस। पहले सब कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, डी ए ए, डी ए बी, खुद से खुद की डिस्टेंस और खुद की दूसरे से डिस्टेंस। सेल्फ जीएमडी का मतलब अपने सब कंडक्टर से डिस्टेंस। फिर दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे की पहले से डिस्टेंस और खुद से खुद की डिस्टेंस कि होल पावर कितना हो जाएगा, 4 डिस्टेंस है, होल पावर हो जाएगा 4। चल कैलकुलेट करते हैं। चलो डी ए ए क्या होगा, डी ए ए और डीबीबी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर। रेडियस मालूम है, इफेक्टिव रेडियस डी ए ए, डी ए ए और डीबीबी क्या है, इफेक्टिव रेडियस, जो कि आर रेडियस है, तो दिस इज आर डैश 0.7788 आर। नाउ दिस इज इक्वल टू, जब आप इनको निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 0.788, आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो दिस इज 0.7788 into 10 to the power minus 2 meter. This is equal to 0.00778 meter. This is the DAA and this is DBB. फिर आपका DAB और DBB, A और B के बीच की डिस्टेंस, A और B के बीच की डिस्टेंस है 0.25 मीटर। यहाँ भी लिख देता हूं, दिस इज DAB एंड DBA दोनों बराबर होंगे, जो कि 0.25 मीटर होंगे। सारी डिस्टेंस रख दीजिए। हेलो, फेज ए का जो सेल्फ जीएमडी आएगा, फेज बी का भी आएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर ही आएंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर रहा हूं, डी ए ए 0.00778 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.00778 की होल पावर 1/4। देखो कल वाला फार्मूला ही आया है, कल वाले से निकालो चाहे आज से निकालो, बात क्या है, सेम है। और जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे ना, कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.04412 मीटर। क्या चेक कर लीजिए, क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस। हेलो, बंडल्ड कंडक्टर फेज ए की इफेक्टिव रेडियस है। चलो, विदाउट बंडल इफेक्टिव रेडियस कितनी आई थी, विदाउट बंडल इफेक्टिव रेडियस 0.00788 मीटर। हेलो, एंड दिस इज इक्वल टू 0.04412 मीटर। क्या इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई क्या? हेलो, बिना बंडल की इफेक्टिव रेडियस 0.00778 मीटर, ये इफेक्टिव रेडियस है। और जब आपने बंडल कंडक्टर यूज किया तो दिस इज योर इफेक्टिव रेडियस। इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई, दिख रहा होगा, इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई। अगर मैं आपका फेज बी का निकालू, हेलो फेज बी का, चलो फेज बी का अगर मैं सेल्फ जीएमडी निकालू फेज बी का, तो क्या सेम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। दो सब कंडक्टर है, खुद की खुद से डिस्टेंस, खुद की दूसरे से डिस्टेंस, दूसरे की पहले से डिस्टेंस, खुद की खुद से डिस्टेंस, इफेक्टिव रेडियस सेम, सारे डायग्राम या फिर डिस्टेंस क्या है, सेम।
या मैं लिख भी देता हूं, दैट इज DSB, दैट इज कॉल्ड सेल्फ GMD ऑफ फेज बी इज नथिंग बट इक्वल टू सेम आएगा। जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा बेटा, खुद से खुद की डिस्टेंस, खुद की दूसरे से डिस्टेंस, दूसरे की पहले से डिस्टेंस, खुद की खुद से डिस्टेंस की होल पावर 1/4। DA-A ये खुद से खुद की डिस्टेंस इफेक्टिव रेडियस होगी, जैसे 0.7788 आर। सारी वैल्यू बिल्कुल सेम दी हुई है, जब आप इसको निकालेंगे तो 0.7788 इंटू 1 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो 0.007788 मीटर। और बेटा पहले की दूसरे से और दूसरे की पहले से जो डिस्टेंस है वो बराबर 0.25 मीटर। सारी वैल्यू रखेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, सेल्फ GMD ऑफ फेज बी। इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिखना चाहिए कि भाई दोनों आइडेंटिकल है, टू का आपने बंडल लिया है, डिस्टेंस डिस्टेंस सब सेम है, तो सेल्फ GMD सेम आएगा। म्यूचुअल GMD तो हमेशा सेम आते हैं, म्यूचुअल GMD केवल एक बार कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं बगल में म्यूचुअल GMD भी कैलकुलेट कर रहा हूं, चाहे आप फेज ए का निकालिए चाहे फेज बी का निकालिए। म्यूचुअल GMD ऑफ फेज ए और म्यूचुअल GMD ऑफ फेज बी भी बराबर आएंगे। कितना आएगा, हेलो कितनी डिस्टेंस आएंगी? फेज ए में भी 2 सब कंडक्टर है और फेज बी में भी 2 सब कंडक्टर है। अगर मान लो फेज ए में n सब कंडक्टर होते, फेज बी में m होते, तो टोटल कितनी डिस्टेंस आती म्यूचुअल में? n इंटू m। दोनों में दो दो है तो कितनी टोटल डिस्टेंस आएंगी? 4 डिस्टेंस आएंगी। म्यूचुअल GMD का मतलब होता है, हेलो म्यूचुअल GMD का मतलब होता है कि दोनों बंडल्ड कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर, वही आने वाली है, उसमें चेंज नहीं आएगा। दैट इज दोनों बंडल्ड कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर के आसपास ही आएगी कैलकुलेट करने पे। और यहां भी देखो, हेलो जब बंडल नहीं यूज किया था तो दोनों सब कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस कितनी थी? 2 मीटर। इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी, इफेक्टिव रेडियस विदाउट बंडल इफेक्टिव रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन बंडल यूज करने पे इफेक्टिव रेडियस क्या हो गई? बढ़ जाएगी, दोनों फेज की इफेक्टिव रेडियस। लेकिन म्यूचुअल GMD नहीं बदलेगा, वो 2 ही मीटर रहेगा, यहां भी 2 मीटर है। हेलो दोनों बेटा फेज के बीच की डिस्टेंस, आपके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, वहां भी 2 मीटर आई। केवल चेंज आएगा म्यूचुअल GMD में, चेंज नहीं, सेल्फ GMD आपका बढ़ जाएगा बंडल्ड के केस में, तो इंडक्टेंस पर फेज कम हो जाएगा। दिखा रहा हूं, चलो निकाल रहा हूं, 4 डिस्टेंस आएंगी। म्यूचुअल का मतलब होता है बगल वाले। चलो फेज ए का निकाल रहा है, फेज ए का निकालेंगे तो फेज ए के सारे सब कंडक्टर की फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस। पहले आप फेज ए के पहले सब कंडक्टर की बात करेंगे, पहले सब कंडक्टर की ए डैश से डिस्टेंस, फिर बी डैश से डिस्टेंस, फिर दूसरे की ए डैश से डिस्टेंस, बी डैश से डिस्टेंस। ठीक है, चलो टोटल 4 डिस्टेंस होगी, डी ए डैश, डी ए बी डैश, पहले सब कंडक्टर की दूसरे फेज के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, फिर फेज ए के दूसरे सब कंडक्टर की, हाँ फेज बी के सारे सब कंडक्टर से डिस्टेंस, दिस इज डी बी ए डैश इंटू डी बी बी डैश की होल पावर कितना हो जाएगा? 4 डिस्टेंस है, होल पावर 4। अब यहां डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान से देखिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डी ए डैश क्या है? डी ए डैश क्या है? ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओगे क्या मुझे? ये डिस्टेंस कितनी होगी? हेलो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस देख रहा होगा बेटा, ये वाली। हेलो क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हैं क्या? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस के बराबर होगी। ये 2 मीटर है और ये आपका 0.12 मीटर है। क्लियर है क्या? ये डिस्टेंस आ गए, इस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस आप घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। दिखना चाहिए, हेलो आपको ए
और ए डैश के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, देखिए ये डिस्टेंस निकालनी है, क्लियरली दिखना चाहिए। ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डी ए डैश। ये डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप देखेंगे ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस, हेलो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी, देखो ये 2 मीटर है और ये डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगी 0.125, तो ये पूरी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस। इस पूरी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस घटा दो ना बेटा, इतनी डिस्टेंस घटा दो, ये कितनी है 0.125, तो 2 मीटर प्लस 0.125 में 0.125 घटा देंगे, कितना आएगा? 2 मीटर ही आएगा। कितना आएगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी 2 मीटर। दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या? क्लियर है? हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं 2 मीटर, वेरी गुड, ये आएगी 2 मीटर, ये वाली डिस्टेंस आ गई 2 मीटर। ए और बी डैश के बीच, चलो ये ए है और ये बी डैश है, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये 2 मीटर है, 0.15 यहां ऐड हो जाएगा, 0.15 यहां ऐड हो जाएगा, कितनी आएगी ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस आएगी 2.025 मीटर। क्लियर है क्या? हेलो, ये डिस्टेंस बताओ भैया, ये वाली डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, डी ए डैश निकालेंगे तो आएगा दिस इज 2 मीटर, डी ए बी डैश ये कितना आएगा? 2 प्लस 0.25 मीटर, 2.25 मीटर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ए और बी डैश के बीच की डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, बी ए डैश, हेलो कहा है बी? बी ए डैश, ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? हेलो, इस पूरी डिस्टेंस में से 0.15 यहां से घटा दो, 0.15 यहां से घटा दो, 2 मीटर। हेलो, ये डिस्टेंस बतानी है, ये बी है और ये ए डैश है, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये पूरी डिस्टेंस मालूम है ना, ये डिस्टेंस, इसमें से इतना यहां घटा दो, इतना यहां घटा दो, तो दिस इज इक्वल टू डी बी ए डैश, 2 मीटर में घटा देंगे 0.125 उधर से, 0.125 इधर से, तो 2 मीटर में घट जाएगा 0.25 मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर। वेरी गुड। अब आपको बी बी डैश निकालना है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये भी 2 मीटर आएगी। बी और बी डैश ये डिस्टेंस, ये आपको मालूम है कितनी है? 2 मीटर, इसमें से इतना ऐड कर दो तो ये पूरी डिस्टेंस मालूम चलेगी, इस पूरी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस घटा दो तो कितनी आएगी? हेलो भैया, ये डिस्टेंस आपको मालूम है? ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आएगी 2 मीटर प्लस 1.05, उसमें से आपको क्या करना है? इतनी डिस्टेंस घटा देनी जो कि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली घटा दोगे, तो दैट इज कॉल्ड दिस इज 2 मीटर। क्या कोई दिक्कत है इसमें किसी को सारी डिस्टेंस निकालने में, म्यूचुअल निकालने में? म्यूचुअल जीएमडी निकाल रहा हूं, चाहे फेज ए का निकालो चाहे फेज बी का निकालो, दिस इज नथिंग बट द 2 मीटर into 2.25, 1.75 into 2 की होल पावर 1/4, और जब आप इसको निकालेंगे तो आएगा 1.9919 मीटर, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। फेज ए और फेज बी का आपने म्यूचुअल जीएमडी निकाला, और म्यूचुअल जीएमडी एक ही बार निकाला जाता है और वो 2 मीटर आता है। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब होता है कि दोनों बंडल्ड कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, ये बंडल्ड कंडक्टर था, ये बंडल्ड कंडक्टर, सेंटर से सेंटर के बीच की 2 मीटर, 2 ही मीटर आ रही है, देखो कैलकुलेट करने में। और जब आपने बंडल्ड यूज नहीं किया था तो भी दोनों कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2 ही मीटर थी,
म्यूचुअल जीएमडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंडल्ड यूज करने से सेल्फ जीएमडी बढ़ जाएगा, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगी दोनों फेज, ये चीज बढ़ गई। तो चलो अब इंडक्टेंस निकालते हैं, फेज ए और फेज बी दोनों के इंडक्टेंस बराबर आएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हो गया क्या? चलिए अब इंडक्टेंस निकाल भी देते हैं। बंडल्ड कंडक्टर में केस में इंडक्टेंस कितना आएगा? चलो फेज ए का निकालिए चाहे फेज बी का निकालिए, दोनों बराबर आएंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए, हेनरी पर मीटर पर फेज। और फेज बी का इंडक्टेंस होगा दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज बी डिवाइडेड बाई सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज बी। देखो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, चूंकि म्यूचुअल जीएमडी ऑफ फेज ए एंड फेज बी बराबर है एंड सेल्फ जीएमडी ऑफ फेज ए एंड फेज बी भी बराबर है, इसलिए एल ए और एल बी दोनों बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ln, हेलो निकाल रहे हैं, हेलो म्यूचुअल जीएमडी कितना है 2 मीटर आया है, और सेल्फ जीएमडी कितना निकाला बेटा दोनों फेज का 0.04412 मीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा बेटा इतना हेनरी पर मीटर पर फेज। और आपको दिख रहा होगा बेटा इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई पहले से, तो इंडक्टेंस कम आ जाएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी आएगी बंडल्ड कंडक्टर में केस में एल ए और एल बी बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ln 2 डिवाइडेड बाई 0.04412 हेनरी पर मीटर पर फेज। और जब आप इसको निकालेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.768 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज, और विदाउट बंडल्ड यूज किया था तो 1 पॉइंट समथिंग आया था, दिस इज 1 पॉइंट कितना आया था बेटा 1.109 and this is equal to 0.768 मिली हेनरी पर किलोमीटर। इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो गई पर फेज, इंडक्टेंस कम हो गया बिकॉज इफेक्टिव रेडियस बढ़ गई। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बंडल कंडक्टर यूज करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ती है और इंडक्टेंस कम होता है, आज मैंने आपको प्रूव भी कर दिया क्वेश्चन की हेल्प से। चलो तो कंपैरिजन लिख देते हैं। चलो हो गया, क्या हो गया? चलिए
क्या लिखा, विदाउट बंडल और यहां विद बंडल। विदाउट बंडल कंडक्टर, विद बंडल्ड कंडक्टर। चलो, जब आप बंडल्ड कंडक्टर जब बंडल्ड कंडक्टर यूज नहीं करेंगे तो इफेक्टिव रेडियस आपकी कम आई थी। इफेक्टिव रेडियस जब हमने निकाली थी आर डैश, वो कितनी आई थी बेटा, दिस वैल्यू आई थी 0.77 0.7788 मीटर, आप जाके देखें। और जब हमने बंडल यूज किया है तो इफेक्टिव रेडियस, जिसको हम लोग बेटा सेल्फ जीएमडी बोल रहे हैं, दिस इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। इफेक्टिव रेडियस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर, दिस इज इक्वल टू 0.4412 मीटर। तो आपको देखना होगा बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से इफेक्टिव रेडियस आपकी बढ़ जाती है, बंडल यूज नहीं करेंगे तो इफेक्टिव रेडियस आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से का जो इंडक्टेंस है, यहां पर इंडक्टेंस का फॉर्मूला था, दिस इज एल इज इक्वल टू पर फेज इंडक्टेंस विदाउट बंडल, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। क्योंकि इफेक्टिव रेडियस यहां पर कम है तो इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी ज्यादा है। बंडल्ड के केस में क्या होगा, इंडक्टेंस पर फेज that is mu naught divided by 2 pi ln, this is called mutual GMD divided by self GMD। हेलो, म्यूचुअल जीएमडी भी 2 मीटर ही आया था, यहाँ पर यहाँ भी 2 मीटर था ये। हेलो, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर बराबर है बेटा, बराबर, चेक कर लो आप, दोनों का न्यूमरेटर बराबर है। बंडल्ड कंडक्टर में सेल्फ जीएमडी जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंडक्टेंस पर फेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बराबर ही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर जिसको म्यूचुअल जीएमडी बोल रहे हैं वो आपका बराबर ही रहेगा। क्लियर है। तीसरा, जिस, आप देखो जब बंडल यूज नहीं करेंगे तो इंडक्टेंस ज्यादा, तो रिएक्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। रिएक्टेंस का फार्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एल। इंडक्टेंस पर फेज आपका ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस भी पर फेज ज्यादा होगा विदाउट बंडल। लेकिन बंडल यूज करेंगे तो इंडक्टेंस कम होगा तो रिएक्टेंस भी पर फेज कम हो जाएगा। इंडक्टेंस कम है तो रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा। और चौथा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी P is inversely proportional to X। P is inversely proportional to X। तो बंडल कंडक्टर के केस में रिएक्टेंस कम है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, और विदाउट बंडल आपका रिएक्टेंस ज्यादा है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी, कम। क्या क्लियर है।
चलो, तो एडवांटेज लिख लेते हैं, बंडल्ड कंडक्टर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ये मैंने क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए लिखिए, एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से क्या एडवांटेज होता है? एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर, पहला है कि बंडल कंडक्टर यूज करने से आपका जो सेल्फ जीएमडी होता है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस बोलते हैं, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पहला एडवांटेज होता है। बाय यूजिंग द बंडल्ड कंडक्टर, अगर आप बंडल्ड कंडक्टर यूज करेंगे, द सेल्फ जीएमडी, सेल्फ जीएमडी जिसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव रेडियस, सेल्फ जीएमडी, या फिर आप बोलिए दैट इज जीएमआर, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर will be increased। बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, और इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से इंडक्टेंस पर फेज या फिर रिएक्टेंस पर फेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से, फिर सेल्फ जीएमडी बढ़ने से द इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, the inductance and inductive reactance of the conductor will be reduced। इफेक्टिव रेडियस या फिर सेल्फ जीएमडी बढ़ने से इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम, विल बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड, ये बढ़ जाएगा बिकॉज 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 ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्फ जीएमडी, क्योंकि बंडल कंडक्टर्स यूज करने से सेल्फ जीएमडी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होने से बंडल कंडक्टर की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी ऑफ द bundled conductor will be increased, जिससे कि आपके बंडल्ड कंडक्टर की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, चौथा एडवांटेज है कि बंडल कंडक्टर की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा। दूसरा, इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से या फिर सेल्फ जीएमडी बढ़ने, जिसको हम इफेक्टिव रेडियस बोल रहे हैं, आपका कोरोना पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कोरोना पावर लॉस का फार्मूला मैंने लिखाया था, और कोरोना पावर लॉस में आप देखेंगे कि इफेक्टिव रेडियस या फिर रेडियस, इफेक्टिव रेडियस अगर ज्यादा होगी तो ओवरऑल रेडियस भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा रेडियस हो जाएगी उतना ही आपका कोरोना होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका रेडियस होगी, इफेक्टिव रेडियस ज्यादा होगी तो दैट इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर विल बी मोर, तो आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो कोरोना पावर लॉस होने का चांस आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, कोरोना जब होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बगल में कोई लाइन जा रही है, टेलीफोन लाइन, तो उनको डिस्टर्ब करे, जितना ज्यादा कोरोना लॉस उतना ज्यादा आपकी बगल वाली लाइन में डिस्टर्बेंस होगा, जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोरोना पावर लॉस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा कोरोना पावर लॉस हो उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बगल वाले को डिस्टर्ब करेंगे। अगर कोरोना पावर लॉस कम होगा तो इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट कि बंडल कंडक्टर यूज करने से बगल वाली टेलीफोन वाली लाइन में इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लेकिन कोरोना पावर लॉस will be reduced, the corona power loss will be reduced by using bundled conductor, because the effective radius or self GMD of bundled conductor is more. Is more. इफेक्टिव रेडियस आर डैश होती है, जो कि आपकी रेडियस के प्रोपर, इफ द इफेक्टिव रेडियस इज मोर तो रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो मोर। और कोरोना पावर लॉस कम होने से इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, बगल वाली लाइन में डिस्टर्बेंस जो होगा कम हो जाएगा। तो लिख रहा हूं पांचवा एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बाय यूजिंग द बंडल्ड कंडक्टर we will reduce the radio interference to the neighboring, to the to the नियर पासिंग, लिख लो नाइबरिंग की जगह नियर पासिंग टेली कम्युनिकेशन लाइन। टेली कम्युनिकेशन लाइन जो पास में जा रही है उससे रेडियो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बंडल कंडक्टर यूज करने से, क्योंकि कोरोना कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती ना,
तो ज्यादा पावर एक बार में आप ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी? अगर आप एक बार में ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे तो ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, ज्यादा सामान भेज पाओगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो सेम चीज है कि अगर आपकी जो है बंडल कंडक्टर यूज करेंगे तो आप ज्यादा पावर भेज पाएंगे। अगर ज्यादा पावर भेज पाएंगे तो ट्रांसमिशन की जो कॉस्टिंग है, ट्रांसमिट करने की जो कॉस्टिंग है, क्योंकि जितनी बार आप जो है ट्रांसमिट करेंगे उतनी बार कॉस्टिंग तो आएगी ना भैया, क्योंकि लॉसेज होंगे। लॉसेज अगर ज्यादा होंगे तो दैट इज द लेस अमाउंट ऑफ दैट, आपकी पावर ट्रांसमिट हो पाएगी, तो आपको जो है क्या कहते थे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा पावर आप एक साथ ट्रांसमिट कर पाएंगे पहले की अपेक्षा, तो आप ज्यादा बिजली पैदा आप जो है बेच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजली। ठीक है, तो आपका जो है दैट इज मतलब आपकी जो ट्रांसमिशन की जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, लिख रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ बंडल्ड कंडक्टर पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो जो ट्रांसमिशन करने की जो कॉस्टिंग आएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिखिए, विद द हेल्प ऑफ with the एक मिनट, हेलो, यहां लिखे with the help of with the help of bundled conductor पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन will be reduced with the help of bundled conductor the cost of transmission will be reduced। और अगर ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? कम। हेंस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ electrical energy will also be reduced, will be reduced। बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से इंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो सर्ज इंपीडेंस लाइन का कम हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज, सर्ज इंपीडेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट L/C। ये मैंने आपको बताया सर्ज इंपीडेंस का फार्मूला। अगर आप बंडल्ड कंडक्टर यूज करेंगे, अगर आप बंडल्ड कंडक्टर यूज करेंगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? लाइन का कम हो जाएगा। और इंडक्टेंस अगर कम हो जाएगा तो सर्ज इंपीडेंस कम हो जाएगा। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की वैल्यू क्या होगी? सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का फार्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZS, बताया था ना। बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से लाइन का इंडक्टेंस कम हो जाएगा, सर्ज इंपीडेंस कम हो जाएगा। अगर सर्ज इंपीडेंस आपकी लाइन का कम हो गया ना, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग आपकी जो है आइडियल लोडिंग होती है कि आपकी लाइन आइडियली कितनी ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाएगी। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये भी लिख लीजिए, with the help of with the use of the bundled conductor with the use of bundled conductor
सर्ज impedance of the line will be reduced. So that the surge impedance loading of the line will be increased. सर्ज इंपीडेंस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए डिफाइन। लॉसलेस ट्रांसमिशन में अगर बंडल कंडक्टर यूज कर लेंगे तो प्योर रेजिस्टिव लोड को आप ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाए। प्योर रेजिस्टिव लोड को जो पावर आप ट्रांसमिट कर पाएंगे, जब प्योर रेजिस्टिव लोड का इंपीडेंस आपके सर्ज इंपीडेंस के बराबर होगा, तब जो आपकी पावर ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड द सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो अगर आप लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को आप लाइन के सर्ज इंपीडेंस के बराबर रेजिस्टिव लोड से टर्मिनेट करते हैं तो आप लोड पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पावर ट्रांसफर कर पाएंगे। उस एक्टिव पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी की ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, लाइन की बढ़ जाएगी। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। बंडल कंडक्टर के मैंने आपको कुछ एडवांटेज बताए हैं। कितने एडवांटेज है? 1 2 3 4 5 6 7 एडवांटेज। इससे ज्यादा भी एडवांटेज होते हैं, लेकिन ये मेनली मैंने बताया है। पहला, बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से आपका इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस रिएक्टेंस कम हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो आपका जो है ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, जिससे पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्टिंग बढ़ेगी। इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से कोरोना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कोरोना कम होने से जो बगल वाली जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइन जा रही होगी उससे इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बंडल कंडक्टर यूज करूंगा तो सर्ज इंपीडेंस लाइन का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अगर एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को आप जो है प्योर रजिस्टिव लोड से टर्मिनेट करें जिसका इंपीडेंस लाइन के सर्ज इंपीडेंस के बराबर है, तो उस रजिस्टिव लोड में जो पावर एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी वो एक्टिव पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, तो इस तरह से इंडक्टेंस वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन of द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अब कल करते हैं। नया टॉपिक है और ये भी आपका 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर है केबल, जिसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। 3 से 4 दिन के भी मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो उस समय मैं आपकी लंबी क्लास ले लूंगा केबल की। तो इस महीने के अंत तक केबल तक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ही बड़ा चैप्टर रहेगा, फॉल्ट एनालिसिस। इस महीने के लास्ट तक केबल तक कंप्लीट कर दूंगा, तो मोस्ट ऑफ द पावर सिस्टम विल बी ट्रांसमिशन विल बी कंप्लीटेड, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉल्ट से आप देखेंगे इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है फॉल्ट, तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना है। अब आप लोग, हाँ एचवीडीसी पूछा जाता है अभी। और बताओ, और बताओ, और कौन कौन से चैप्टर है? और प्रोटेक्शन भी पढ़ा दीजिए। प्रोटेक्शन तो पढ़ाया गया ना तुम लोगों को, तुम लोगों को तो सिलेबस से मतलब होता है।
सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है गुस्सा होके करवा रहे हैं, सेम इसी सेम क्वालिटी के साथ करा रहे हैं जिस क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपका जो है 1 दिन का चैप्टर है। कुछ बचा है प्रोडक्शन में, जो बचा है वो पढ़ा देंगे आपको, जो है जो बचा हुआ पोर्शन है। और क्या बचा है? टैरिफ भी 1 दिन का चैप्टर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन आपका कंप्लीट है, एग्जामिनेशन आप दें, आप जो है ब्लेम करें कि आपका जो है कोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा ब्लेम आपका ये होता है कि कोचिंग ने कोर्स नहीं कराया है। ट्रांसमिशन के बाद पढ़ा देंगे यूटिलाइजेशन, ठीक है। ट्रांसमिशन खत्म होते ही यूटिलाइजेशन पढ़ा देंगे। यूटिलाइजेशन किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। लेक्चर अपलोड कर दीजिए। और समस्याएं बताते जाओ तुम लोग अपनी। सिलेक्शन ना होने के रीजन आप मुझे बताते जाएं, और क्या क्या रीजन है। मटेरियल भी पढ़ा दीजिएगा प्लीज। मटेरियल ऑफलाइन चलेगा, जिसको पढ़ना है वो ऑफलाइन आके कर लेगा। मटेरियल जब देखा जाएगा तब पढ़ाएंगे। मटेरियल 27 से 28 तारीख तक पढ़ाया जाएगा। जो भी इलाहाबाद में है आपके ऑफलाइन पे मटेरियल कर लेगा। और एक्सक्यूज बताते जाओ तुम लोग जो है। हिमांशु सर मशीन मटेरियल के बाद स्टार्ट करेंगे अगले महीने की 5-6 तारीख तक। आशीर्वाद हमेशा है बेटा, लेकिन जो तुम लोग की हरकतें रहती है ना, उससे बिल्कुल दिल मेरा खट्टा हो चुका है जो है, ठीक है। तुम लोग को पढ़ाने की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ लिया है अगर कोई वर्क तो उसको मैं कंप्लीट जरूर करूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। दैट इज ये मेरी आदत नहीं है। तो आशीर्वाद आपको हमेशा है जो है, ठीक है। और बताओ, बैटरी रह गया, और बताओ। वो यूटिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा मैं। और तुम लोगों की कमियां कि अभी 2025 तक सिलेबस जाएगा, वो भी तो लिख दो। हो गई, बस इतनी कमियां थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। 7 बजे आपकी मशीन की क्लास है। मटेरियल आपका 28 या 29 तक स्टार्ट होगा। 8 से 10 दिन का जो है चैप्टर है, यानी 8 से 10 दिन का टॉपिक है ऑफलाइन पे। उसमें आपके जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब आपको बताया जाएगा कि आपका पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटो इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आपको जो है सर पढ़ा देंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। गुस्सा नहीं हो, जो तुम लोगों ने हरकतें की हैं, जो तुम लोगों ने गाया है कि हमारी कोचिंग सिलेबस नहीं कराती है, भैया सिलेबस करा के कितना सिलेक्शन हो रहा है लोगों का, मुझको ये बताओ ना। जो तुम लोगों ने गाया है जो है, मुझको आप ये बताइए ना कि कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया जो आपके साथ पढ़ते थे। आपके रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो गया? चलो ठीक है, जो है 7 बजे मिलेंगे मशीन के साथ। मशीन की आपकी क्लास रहेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।